आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन है। लेकिन ये सिर्फ एक नेता का जन्मदिन नहीं है, ये उस बदलाव का भी दिन है जिसने देश के सबसे बड़े राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। आएंगे तो योगी ही। कभी दंगों, अपराध, बदहाल सड़कों के लिए चर्चा में रहने वाला उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, धार्मिक पर्यटन और कानून व्यवस्था के मॉडल के तौर पर पहचान बना रहा है। 19 मार्च 2017 जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी, जी हां, तब उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वो करीब 12 लाख करोड़ रुपए थी। आज ये 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तब यूपी में 4 एक्सप्रेसवे थे, आज 10 से ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड कॉरिडोर विकास की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। तब निवेशक यूपी आने से हिचकते थे, आज निवेशक प्रस्तावों का आंकड़ा 40 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। तब अयोध्या विवाद की पहचान थी, आज राम मंदिर और दीपोत्सव की वैश्विक पहचान है। तो आखिर 9 सालों में क्या बदला, कैसे बदला और क्या योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, और हो रही है तो क्यों? एक एक चीज पर आज आपको तसल्ली से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था। योगी सरकार की सबसे चर्चित उपलब्धि कानून व्यवस्था। साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया, अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नतीजा, माफिया नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हुई, हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त हुई, संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाए गए और यूपी पुलिस की कार्रवाई राष्ट्रीय बहस का विषय बन गई। आज योगी सरकार, समर्थक इसे कानून का राज कहते हैं तो विरोधी बुलडोजर राजनीति। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कानून व्यवस्था योगी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन चुकी है। किसी एक चीज ने यूपी की तस्वीर बदली है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, चाहे वो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो और देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, इन परियोजनाओं ने यूपी को एक्सप्रेसवे कैपिटल बना दिया है। आज प्रदेश में सड़कें सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की नई धमनियां बन चुकी हैं। इसी के साथ में एक और चीज जिस पे बात करना बहुत जरूरी है कि कभी कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट तक सीमित रहने वाला यूपी आज देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार कर रहा है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश को वैश्विक नक्शे पर नई पहचान देने का काम कर रहा है। एक समय था जब यूपी निवेशकों का स्थिति ये थी कि नाम सुनते थे यूपी का तो दूरी बना लेते थे। आज तस्वीर बदल चुकी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यूपी को मिले हैं। डिफेंस कॉरिडोर हो, डेटा सेंटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो और लॉजिस्टिक्स हब हो, ये सारी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि, अयोध्या का पुनर्जागरण। 22 जनवरी 2024 जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे देश ने इस ऐतिहासिक क्षण के रूप में इसको देखा और सराहा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देखिए, विंध्य धाम देखिए और धार्मिक पर्यटन के नए नए केंद्र। आज उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन की राजधानी बना दी गई है। ये योगी सरकार की उपलब्धि है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता हो, भर्ती प्रक्रिया का डिजिटलीकरण हो, स्टार्टअप और कौशल विकास योजनाएं हो। योगी सरकार का दावा है कि लाखों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के जो अवसर मिले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी मॉडल के तहत मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश के उस सफर का लेखा जोखा था जिसे योगी आदित्यनाथ के समर्थक नया उत्तर प्रदेश कहते हैं। 54वें जन्म दिवस पर योगी
आदित्यनाथ के सामने अब अगला लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, देश का नंबर 1 राज्य बनने की दौड़ और विकास की उस रफ्तार को बनाए रखना जो पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनी है। न्यूज़ पथ भारत की तरफ से योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।